पापा ये कहाँ लेके आ गए हो? कितनी बदबू आ रही है यहाँ। अरे बेटा तुझे पता नहीं है, यहाँ मेरा बहुत ही पुराना और बहुत अच्छा दोस्त रहता है। बेटा धर्मेंद्र, वो देख, वो लोग ना बहुत देर से खड़े हुए हैं। तू जानता है क्या उन्हें? नहीं माँ, मैं तो नहीं जानता इन्हें, कौन है ये? कहीं बेटा शहर से कोई आया तो नहीं अपने गांव में फैक्ट्री खोलने के लिए? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे फैक्ट्री लगने दूंगा। आइयो देखे जरा, है कौन ये? जी अंकल बताइए। अरे मिस्टर सुरेंद्र कुमार यहीं रहते हैं? जी वो मेरे पापा थे। बेटा पापा कहाँ हैं तुम्हारे? जी वो अब है नहीं इस दुनिया में। दरअसल 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और उसमें गुजर गए वो। वैसे आप कौन है? ओहो, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो दुनिया में नहीं है। बेटा मैं तुम्हारे पापा का बहुत ही करीबी दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। बेटा वो क्या है ना, तुम्हारे पापा और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बचपन में साथ ही खेले कूदे हैं बेटा। बेटा मैं तो पढ़ाई के लिए शहर चला गया। मैंने उसे भी बोला था तू भी मेरे साथ शहर चल, पर उसने मुझे मना कर दिया। वो कहने लगा मैं तो शहर नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पे जन्मा हूँ, यहीं पे रहूंगा, यहीं पे पढ़ लिख लूंगा, क्या करूंगा शहर जाके। तो बेटा क्या है ना, ये मेरी बेटी है, अभी थोड़े दिनों में इसकी शादी है। मैंने सोचा अपने बचपन के दोस्त को तो बुला लूं बेटी की शादी में, पर अभी तुमने बताया कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, सुनकर बेटा मुझे बहुत बुरा लगा। खैर कोई बात नहीं, दोस्त नहीं है तो दोस्त का बेटा तो है। हाँ हाँ अंकल जी बिल्कुल, आइए ना। आप खड़े क्यों, आइए बैठिए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें तो पता ही है घर में शादी है और भी बहुत सारे काम होते हैं, अभी बहुत सारे कार्ड बांटने हैं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी आ जाऊंगा। तो अब बेटा आप एक काम करो ना, आप ये कार्ड ले लो। बेटा शादी में तुमने जरूर आना है और अपनी मम्मी को भी साथ में लेकर आना, दोनों आना। जी जी अंकल जी बिल्कुल आएंगे। 8 तारीख की शादी है इसी महीने में। हाँ बेटा 8 की है। हाँ शहर में रहते हैं तो शहर में ही होगी शादी तो। हाँ बेटा शहर में ही कर रहे हैं। क्या लड़का क्या करता है वैसे जिनसे शादी हो रही है? बेटा लड़का बिजनेसमैन है, पैसे वाला है, बहुत अच्छा काम है उसका। अच्छा अच्छा, मतलब लव मैरिज कर रही है आपकी लड़की है? हाँ मेरी बेटी ने उसे पसंद किया और मैं दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हो गया। चले पापा, हो गई आपकी बात। आप इसे बातें तो ऐसे बता रहे हैं जैसे इसको सारी बातें आपकी समझ में आएगी। गांव का गवार है ये, इन्हें हमारी बातें समझ में नहीं आती। एक तो मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है, इतनी गंदी जगह पे लेके आ गए हो आप। गाय गोबर बदबू भी आ रही है यहाँ पे, आपको पता है मुझे नहीं पसंद ऐसी जगह। अरे बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब चलो ना यहाँ से, आपको पता है मुझे बदबू बर्दाश्त नहीं होती है। चलो, खामखा इतनी दूर आगे से कार देने के लिए। ये गांव के गवार है, आपको लगता है गांव से बाहर भी निकलेंगे ये? कहा था पहले ही मैंने आपको कि शहर की शादी है, शहर के लोग को बुलाओ। खामखा यहाँ पे आए, धूल मिट्टी लग गई और ये ठहरे गाँव के लोग, इन्हें कहाँ समझ आएगी शहर की शादी। इन्हें तो बस ये गाय गोबर भैंसे ये सब संभालना ही आता है, जो काम आता है वो करने दो ना आप इनको। चलो ना, खामखा पहले वो टाइम वेस्ट कर दिया, और भी जगह कार देने। पापा चलो। देखो बेटा, ये किस तरीके से बात कर रही है तुम? ऐसे बात करना सही नहीं रहता। और ये तो हमारा गांव है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हमारा घर है और यहाँ खेती बाड़ी करते हैं हम लोग। तुम ऐसे मत बोलो इस बारे में। और प्लीज शट अप, आपसे मैंने बात की नहीं है, जिनसे बात कर रही हूँ मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, तो पीछे मत बोला करो गरीब कहीं के। कोई बात नहीं माँ, रहने दीजिए, बोलने दो इन्हें। बेटा और कितना सुनेगा तू, कुछ तो बोल। लगता है अंकल जी आपने अपनी बेटी को संस्कार नहीं सिखाए। लोगों से किस तरीके से बात करी जाती है तमीज नहीं है इन्हें। जिस गांव का मजाक उड़ा रहे हैं ना, जिस मिट्टी का मजाक उड़ा रही है, जिंदगी जुड़ी हुई है हमारी इससे। हम लोग किसान आदमी हैं, मिट्टी से सोना उगाते हैं, और आप जैसे लोग शहर में बैठ के जो तरह तरह की सब्जियां खाते हैं ना, वो हम जैसे किसानों की वजह से ही। शायद आपको इस मिट्टी की कदर नहीं है, लेकिन आपके पापा को जरूर होगी, क्योंकि ये तो इसी गांव के, इनको तो पता ही होगा। इनको गांव वालों की ज़िंदगी पता होगी कैसी होती है। हम लोग तुम लोगों की तरह मिलावट का सामान नहीं खाते, ना ही शहर में किसी के नौकर होते, ना ही किसी की कंपनी में काम कर रहे होते हैं। हमारा खुद का काम होता है, खुद के राजा खुद ही हैं। अगर हमारी फसल 1 रुपए की होगी तो भी वो हमारी होगी, 1 लाख की होगी तो भी वो हमारी होगी। हमारा कोई मालिक नहीं जो हमें सुनाएगा। इसलिए कह रहा हूँ मैडम, हमारे बारे में अगर आप नहीं बोले ना तो ये अच्छा रहेगा। देख रहे हो पापा, आपके दोस्त के बेटे की जुबान। यहाँ पे हम इसकी बातें सुनने के लिए आए थे। एक तो शहर से इतनी दूर यहाँ पे इसे कार्ड देने के लिए आए हैं, और ये फालतू की बकवास की जा रहा है। अब बस बहुत हो गया, आपने कर ली अपनी मन की, दे दिया कार्ड। अब चलते हैं ना यहाँ से, और बेइज्जती करवानी है आपको, और भी जगह जाना है पापा, चलो अब। अरे बस बेटा चुप हो जा। और तू ये क्या बोले जा रही है? गांव गोबर मिट्टी क्या है ये? बेटा मैं भी इसी मिट्टी में पला बड़ा हुआ हूँ, मेरा जन्म भी यही हुआ। बेटा समझने की कोशिश कर। अरे बेटा मुझे पता है गांव की जिंदगी क्या होती है, मुझे पूरा एहसास है। और शहर की जिंदगी, और वहाँ है ही क्या, सिर्फ दिखावा है, बनावट है, और कुछ नहीं है बेटा वहाँ पे। बेटा असली जिंदगी जो होती है ना, तो गांव में ही होती है। बेटा जिसे तू गवार, अनपढ़ और ऐरा गहरा बोल रही है, तुझे पता है इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है?
जितने भी खेत देख रही है, पूरी जमीन सब इनकी है। और जो हमारी शहर में प्रॉपर्टी है, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। बेटा ये यहाँ के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं इनके पास सलाह मशवरा करने के लिए, इनकी बहुत इज्जत है। अब बेटा तुझे क्या पता, बेटा ऐसा है, मेरी बेटी तो शहर में पैदा हुई है, वहीं पढ़ी लिखी, वहीं रही। अब इसे इस गांव के बारे में क्या ही पता। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आप इतने बड़े हैं, हाथ मत जोड़िए मेरे सामने, माफी मांगिए। क्या हो गया, कोई बात नहीं, शहर की है, अब बोल दिया तो इसमें हम बुरा थोड़ी मानेंगे। बस मैं तो समझा रहा था। और वैसे भी आप हमारे गाँव आए हैं, अब तो हमारे मेहमान हुए, आप माफ़ी मांगेंगे तो ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। बाकी अंकल जी, आपकी बेटी की शादी में हम जरूर आएंगे, जरा हम भी तो देखें कि आपकी बेटी की पसंद कैसी है। बाकी आइए, चाय वाय तो पीजिए, इतनी दूर से आए आप। अरे नहीं नहीं बेटा, अब मैं चलता हूँ, शादी सिर पे है, बहुत सारे कार्ड बांटने और भी बहुत सारे काम है, अब मुझे चलना ही पड़ेगा। तो फिर इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ अंकल जी, काम तो होता है, चलिए फिर। चलो बेटा।